हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एक्सलेंट ड्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको ये प्यारी सी ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। इसका बेस तो मैं पहली वीडियो में आपको पिछली वाली वीडियो में बनाकर दिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको ये जो फ्लावर है ये बनाकर दिखाऊंगी। अगर एक साथ दिखाने में क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, जो कि समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे समझाने के लिए इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बताया है। ये फ्लावर कैसे बनेंगे, ये हमारी कली किस तरह से बनेगी और पत्ती, सभी के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। और इसका लिंक, जो ये मैंने घेरा बनाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं ड्रेस कैसे बनती है। ये जो फ्लावर है हमारे, ये किस तरह से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से अपनी ऊन को इस तरह से हम लपेटेंगे और ये जो हमारा नीचे वाला ये धागा है, इसे इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और एक चेन और बना लेंगे। इस तरह से हम एक चेन हमने बना ली है। अब हम इसे छोटा कर सकते हैं। देखिए, मैंने छोटा कर दिया है। अब हम दो चेन और लेंगे, एक तो ले ली हमने, दो चेन और लेंगे, तीन चेन। अब ये हमारे एक डबल क्रोशे की हाइट की हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर 15 डबल क्रोशे और बनानी है। एक तो हमारा बन चुका है, इसे लगाकर 16 डबल क्रोशे में बनाने हैं, यानी 16। तो हम बनाते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम अपनी ऊन को इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा इस तरह से बंद होना और ढीला भी हो रहा है या नहीं। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। फिर हम बनाते हैं। कितने हमारे 1 2 3 6 बन चुके हैं। हमें 16 बनाने हैं। एक हमने 3 चेन का काउंट किया था और 15 और बनानी है। 15, 7, 8। तो चलिए 16 बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, 15 डबल क्रोशिया बन गए हैं। एक और बनाती हूँ अभी। 16 यानी 16 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम ये जो 3 चेन बनाई थी सबसे पहले, इसकी थर्ड वाली चेन में अपने हुक को इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और ये जो हमने धागा था हमारा, इसे हम टाइट कर देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 ही बनाते हैं, 3 चेन बनाते हैं और एक चेन को इसको हम स्लिप करते हैं और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देते हैं। सॉरी, स्लिप स्टिच नहीं, सिंगल क्रोशिया कर देते हैं। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। एक को हम स्लिप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, स्लिप नहीं स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये 16 चेन है और 16 चेन में हम दो चेन में हमारा एक एक लूप बन रहा है। तो इस तरह से हमारे 8 यानी 8 लूप बन जाएंगे। 3 चेन बनाई, एक को स्किप किया और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 3 चेन बनाई, 1 2 3। एक को स्लिप किया, सॉरी बार बार स्लिप बोल देती हूँ। एक को स्किप किया और दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाया। 3 चेन, 1 2 3, एक चेन स्किप की और दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से हमारे 8 लूप बन जाएंगे। 8 लूप ये बनाकर मैं दिखाती हूँ। देखिए, 7 लूप बन चुके हैं। 1
2 3 4 5 6 7 और 8वां हम अब बनाएंगे। ये हमारा लास्ट है जो हमने ये सबसे पहली चेन है हमारी, जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में इसे हम को डालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा 8 लूप बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है। अभी 3 चेन अभी नहीं बना रहे हम अपने पहले वाले लूप में इस तरह से ये वाला जो हमारा पहला वाला लूप है, इसे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले लूप में, इस वाले लूप में हम 7 डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। नेक्स्ट वाले लूप में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और इस नेक्स्ट वाले लूप में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर, ये इस तरह से 4 हमारे 4 में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और 4 में हम साथ साथ ये बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह के हमारे 4 ये बन चुके हैं, 1 2 3 और 4। और इसमें जो सबसे पहले लूप में हमने जहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर हम अपने हुक को डालकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो ये रो हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको, ये जो हमारा धागा है इसे इस तरह से यहाँ पर पीछे की साइड से हम निकाल लेंगे। अपने जो हमारा हुक है इसे हम यहाँ पर डालेंगे और इसे खींच लेंगे। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हम इस तरह से अपने हुक को डालेंगे। देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये दिखाई दे रही होगी। इसमें डालकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट वाले में इसमें डालकर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट वाले में डालकर इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे अब की बार भी 8 लूप बन जाएंगे। देखिए 3 बन चुके हैं, एक हम यहाँ पर बनाएंगे, 4 5 6 7 8 लूप बन जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए 7 लूप बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8वां लूप हम बना रहे हैं। पहले हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन हमने ले ली हैं। और जो हमने सबसे पहले वाला लूप बनाया था, इसकी जो सबसे पहली चेन है, इसमें हम अपने हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसके बीच में, इस लूप के बीच में आते हैं। एक और स्लिप स्टिच करेंगे, 2 और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। और नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पर, हमें इधर की ओर जाना चाहिए, इधर की से बनाएंगे।
देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, वो हमारा उल्टा हाथ पड़ रहा था। स्लिप स्टिच के द्वारा हम इस लूप के बीच तक पहुँचते हैं। एक और बनाते हैं स्लिप स्टिच, 2। देखिए हम बीच में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप में हम 9 बार यानी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 7 बनाए थे, अब हम 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम नेक्स्ट लूप में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में फिर से 9 बार यानी 9 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमारे पहले ये 4 बने थे, 1 2 3 4 कली बनी थी, इसी तरह से अब की बार भी हमारी 4 कली ही बनेंगी। तो ये राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी चारों पत्तियाँ बन चुकी हैं, 1 2 3 4। और ये पत्तियाँ बनाते समय सबसे मेन बात जो देखने की है ये है कि ये जो हमने पत्ती बनाई है इन दोनों पत्तियों के बीच में आनी चाहिए, इस तरह से। ऐसा ना हो कि इस तरह से हमारी पत्ती के पीछे ये पत्ती आ जाए, इस तरह से नहीं आनी चाहिए, इस तरह से हमारी आनी चाहिए। तो अब हम इसे, जहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया से शुरू किया था, यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइन कर देते हैं। फिर से हमें इसी तरह से लूप बनाने हैं जैसे हमने पहले 8 लूप बनाए थे। तो 5 चेन लेंगे। पहले हम इसे पीछे को कर दे देते हैं। ये जो हमारा ये हमारा जो लूप धागा है इसे हम यहाँ को निकालते हैं, यहाँ को निकालते हैं। अब हम 5 चेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 5 चेन बनाकर जहाँ पर हमने पहले ही ने ज्वाइन किया था सिंगल क्रोशिया के द्वारा, इधर से करेंगे शुरू सीधी तरफ से। यहाँ पर हम फिर से ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह से हर बार 5 5 चेन बनानी है। 5 चेन, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट जो हमारा ये है यहाँ पर हम इसे फिर से ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह से 5 5 चेन बनाकर हम इसे ज्वाइन करते रहेंगे तो हमारे अब की बार भी 8 लूप बन जाएंगे। देखिए 7 लूप बन चुके हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 और अब हम 5 चेन लेकर 8वां लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 जहाँ पर हमने सबसे पहला वाला लूप बनाया था इसी जगह पर हम स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 4 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से इसी लूप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4। जैसे हमने सबसे शुरू में एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, तो अब फिर हम एक चेन बनाएंगे और सबसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी ये कली पूरी हो चुकी है। सेकंड कली में जाने के लिए फिर से सेकंड वाले जो हमारा लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 2 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड वाली कली भी पूरी हो चुकी है, ये देखिए। अब फिर से हम थर्ड लूप में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम बिल्कुल इस फूल के जो हम फ्लावर बना रहे हैं इसके एंड पर आ गए हैं और अब हम ये हमारे इस समय 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद में सिंगल क्रोशिया करेंगे, और ये जो हमारा सबसे पहली वाली पत्ती है इसके बिल्कुल फर्स्ट वाले चेन में हुक को डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। और इसे नीचे की ओर करके यहाँ पर फिनिशिंग के साथ इसे बंद कर देंगे। अब मैं आपको कली बनाकर दिखाती हूँ। देखिए हमें इस तरह की कली बनानी है और इस तरह की एक पत्ती बनानी है। तो इसे हम किस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से ये तो कली लग जाएगी और ये पत्ती इस तरह से पत्ती लग जाएगी और एक फ्लावर हमने पहले बना कर रख लिया है। इस तरह से एक पत्ती और एक कली मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो पहले हम कली बना रहे हैं, इसके लिए हम रेड कलर की ऊन लेंगे। इसमें हम 13 चेन बनाएंगे, 13 यानी 13। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमें थर्ड चेन में हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, इस समय हमारे हुक पर 3 धागे हैं, तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इसके बाद फिर से ये लूप लेंगे, धागा लेंगे हुक पर और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला।
अब हमें ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं 4 टाइम। 1 2 2 धागे लेंगे अपने हुक पर, और जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसमें हम 2 बार में निकालते हैं, इसमें हम 3 बार में निकालेंगे। देखिए पहले 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला और फिर 2 को निकाला। इसी तरह से हम 3 बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार धागा लेंगे, 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला। 3 डबल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे बन चुके हैं। और दो को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला। हमारे 4 ट्रिपल क्रोशे बन चुके हैं। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है एक। जैसे हमने शुरू में बनाया था वैसे ही हम बनाएंगे। इनके पहले हमने ये बनाया था, इसके जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं इसके बराबर में डबल बनाया था, तो इस तरह से हम इसके बराबर में डबल बनाएंगे। और अब सबसे लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया, और उसके बाद में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमारे पास एक चेन और बची है, तो हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस जो लास्ट चेन बची है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी वाले होल में स्लिप स्टिच कर देंगे। एक बार और 3 चेन बनाएंगे, सॉरी, एक बार और, 2 बार बनी है अभी, एक बार और बनाते हैं। 3 चेन, 1 2 3, और इसी होल में डालकर बार बार हम स्लिप स्टिच करते रहेंगे। 3 बार हमें करना है। ये हो गया 3 बार। अब हम जो हमारा इस साइड चेन के जो हमने 13 चेन ली थी उनके इस साइड तो हम वर्क कर चुके हैं। अब हमें इधर वर्क करना है, तो अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सीधे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से इसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। हाफ डबल क्रोशिया के बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद 4 बार 4 टाइम। देखिए जैसे हमने इधर किया था वैसे ही हम इधर करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है और ये इसके बाद में डबल क्रोशिया, उसके बाद में 4 ट्रिपल क्रोशिया, और उसके बाद में फिर वापसी में फिर वापसी डबल क्रोशिया, और उसके बाद में हाफ डबल क्रोशिया। इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इतना हो चुका है, इतना हो चुका है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह का बीच में जो पोर्शन ये है, इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, इस तरह से डालकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट जो हमें होल दिखाई देगा, यहाँ तक का इस लाइन, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे। और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट होल में करेंगे और इसी तरह से हर एक चेन में करते हुए हम यहाँ तक वापस आएंगे। देखिए ये पूरी कली मेरी बन चुकी है। धागे को नीचे निकालेंगे इधर की तरफ और धागे को कट कर देंगे।
अब हम ग्रीन कलर की ऊन से वर्क करेंगे। देखिए जिधर हमारे ये हमने 3 फ्लावर बनाए थे, 3-3 चेन बनाकर ये बनाए थे, इससे दूसरी साइड हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, हमने ये चेन बना ली है पहले, इस तरह से ये नॉट बना लिया मैंने, और यहाँ से हम 3 चेन गिनेंगे, 1 2 3। तीसरी वाली चेन में हुक को डालकर हम अपने ग्रीन कलर को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ज्वाइन हो गया है। और अब हम सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 चेन बनाते हैं, 1 2, और ये जो हमारा ये उठा हुआ ये दिखाई दे रहा है, इसमें डालकर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया था, ऐसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं, 2 चेन बनाते हैं, 1 2 3 चेन बनाते हैं, टर्न कर लेंगे इसे, और जितने भी हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे इन सभी में हम हाफ नहीं डबल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन उन्हें कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए कैसे, इसमें हमने डाला, ये देखिए 3 लूप है, 3 के 2 करेंगे, 2 का 1 नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, देखिए अब इसमें 4 लूप हैं, ये 4 धागे हैं, 4 के 2 करेंगे बस, 2 का 1 नहीं करेंगे। 3 धागे हो चुके हैं, 3 एक हम चेन वाले को काउंट करेंगे तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। चौथा डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे, इसके बिल्कुल बीच में सेंटर में। सभी को हम अधूरा अधूरा ही बनाएंगे। अब यहाँ पर 4 धागे हो चुके हैं इकट्ठे। अब इसी तरह से हम 5वां यहाँ पर, छठा और 7वां यहाँ पर बनाएंगे। पांच हो गए, ये 6 हो गए, और ये 7 हो गए। 7 को हम एक साथ निकाल देंगे। एक चेन और बनाएंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह की हमारी लीफ बन गई है, ये कली भी कह सकते हैं हम इसे, ये बन गई है। और एक चेन बनाकर हम धागा काट देते हैं। इस धागे को हम अंदर की ओर एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, सॉरी इसमें मुझे चेन बनानी थी, वो मैं भूल गई। हम लंबी सी चेन बनाएंगे, हम धागे को काटेंगे नहीं। थर्टीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जितनी भी आपको लंबी रखनी है, कम भी रख सकते हैं आप, ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए जैसे ही हमारा फ्लावर है तो इस तरह से हमें बनानी है। आप छोटी भी रख सकते हैं, आपकी छोटी ड्रेस है तो आप छोटी भी रख सकते हैं और इससे बड़ी भी रख सकते हैं। तो थोड़ी अभी ये बारीक लग रही है,
देखिए हमें कैसे करेंगे, एक चेन छोड़कर सेकंड वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट वाली में हुक को डालेंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक करते जाएंगे। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हो चुकी है। एक चेन यहाँ पीछे को लेकर यहाँ कहीं भी ले लेंगे हम बैक साइड में और हम इसे काट देंगे। सभी धागे हम एडजस्ट कर देंगे पीछे इस तरह से। और अब मैं आपको एक पत्ती और रह गई है, ये वाली पत्ती बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें 13 चेन हम लेते हैं, 13 चेन लेकर मैं आपको दिखाऊंगी। 13 चेन हो गई हैं, जैसे हमने कली में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। थर्ड चेन में डालकर सबसे पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद में डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद में 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर उसके बाद में डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक साइड का वर्क हो चुका है। अब हम 2 चेन बनाकर इसकी दूसरी साइड आ जाते हैं। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी तरह से जैसे हमने इस साइड किया है इसी साइड भी, दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइड से ये पत्ती फिनिश हो गई है। अभी हमें इसमें थोड़ा सा वर्क और करना है। देखिए क्या करेंगे, इसे ऊपर को निकालेंगे, इस तरह से यहाँ पर हमें चेन स्टिच टाइप बनाना है। ये जो अब खाली खाली लाइन है ये अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना है, देखिए क्रोशो को नीचे लाएंगे इस तरह से, इसमें हम अपने धागे को अटकाएंगे इधर ऐसे और ऊपर लाकर इसमें से जैसे स्लिप स्टिच में करते हैं इस तरह से कर देंगे। फिर से नेक्स्ट होल में जाएंगे, नीचे से धागे को लाएंगे और इस तरह से कर देंगे। फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, इस तरह से कर देंगे। ये देखिए बार बार हम इसी तरह से करते रहेंगे। धागे को नीचे कोर करके हम इसे धागे को अपने को काट देंगे। नीचे को लाएंगे, यहाँ पर एक चेन लेंगे और अब हमें सभी को बस ये धागे अंदर करके मैं आपको दिखाती हूँ और किस तरह से हमें सिलाई करनी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम इन्हें सुई धागे की हेल्प से इस तरह से हम इन्हें सिल देंगे। इस तरह से हम इन्हें सिल देंगे। तो ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसमें बीडिंग और कर लेती हूँ। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है अपने चैनल में, तो मैं जहाँ पर आपको चोली का लिंक मिलेगा
इसका तभी वहाँ पर ये भी मिल जाएगी, इसकी बीडिंग भी मिल जाएगी। तो ये बीडिंग और करती हूँ मैं और इन्हें टांग कर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम इसकी बाउंड्री और बना लेते हैं। देखिए किस तरह से देखिए 2 चेन लेंगे पहले, तो हम 2 चेन 3 चेन भी आप ले सकते हैं। 1 2 3 ले लेते हैं। इसके बाद में इसमें डालकर दो चेन लेकर हम इसमें डालकर ये पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस धागे को यहाँ से पकड़ेंगे, सभी को एक साथ निकाल देंगे। सभी को निकाल देंगे। इस पकड़े हुए धागे को निकालेंगे पहले और फिर दोनों को निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये जो हमारा होल है इसमें डालकर सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर दोबारा से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, फिर इसी होल में डालकर फिर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन लेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। उनको 5 बार क्रोशे पर लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5। धागे को पकड़ कर रखेंगे इस तरह से और सभी को निकाल देंगे। इस पकड़े धागे को पहले निकालेंगे, फिर दोनों को निकाल देंगे। अब हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3, इसमें होल में को निकालेंगे, सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और नेक्स्ट होल में डालकर पफ बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी ये बाउंड्री पूरी कर लेंगे। देखिए ड्रेस मेरी कंप्लीट हो गई है और इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आप इसे छोटी बनाना चाहते हैं 3 नंबर तक में, तो ये 2 फूल इतने बड़े आप बना सकते हैं 3 नंबर तक की ड्रेस में। तो यदि आप 1 नंबर या 2 नंबर या और इससे भी छोटी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये 2 फूल की जगह 1 भी कर सकते हैं और कली थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं। इतनी पत्ते भी ये हमने बीच में 4 ट्रिपल क्रोशिया हैं, इनकी जगह 4 की जगह आप 2 भी कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। 0 नंबर की ड्रेस आप बनाना चाहते हैं तो 1 फ्लावर बना लीजिए और इसके दोनों साइड ये कली लगा लीजिए। इसी तरह से आप बड़े साइज में बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने ये एक सेट बनाया है, इसी तरह से एक सेट इधर भी बना सकते हैं। तो अब आपको थैंक यू फॉर, आपने इतनी प्यार से मेरी इसको ड्रेस को देखा, इतने मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपको थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य खूबसूरत से डिजाइन के साथ।